हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एथिकल ट्रेडिंग। आज की डेट है 5 जनवरी और मैं आज आपको लाइव ट्रेड जो है मेरा वो समझा देता हूँ। बट सबसे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी आज कि जिसने भी यूट्यूब का मेरा थंबनेल नहीं देखा है तो पहले पहले वो अच्छे से थंबनेल को देख लें, क्योंकि थंबनेल पे मैंने लिखा है व्हाट इज स्लीपेज और उसके साथ मैंने ऑर्डर भी लगाए हैं। जो मेरे आज के ऑर्डर है उनके मैंने स्क्रीनशॉट लगाए हैं, तो आप प्लीज उन ऑर्डर को देख लेना, क्योंकि उस ऑर्डर के बाद ही आप ये समझ पाएंगे कि स्लीपेज क्या है। ठीक है, तो देखिए, वैसे मैं स्लिपेज बता देता हूँ आपको, एक आइडिया दे देता हूँ, रफ आइडिया। स्लिपेज का मतलब होता है कि जब भी मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी ज्यादा होती है, खासकर थर्सडे के दिन, एक्सपायरी के दिन क्या होता है, थोड़ा सा वोलेटिलिटी ज्यादा रहती है, तो वहां पर क्या है, बल्क में ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं, बायर्स और सेलर्स दोनों ही बल्क में होते हैं। तो कभी कभी जो कुछ ऑर्डर्स होते हैं, क्योंकि मार्केट एकदम से शार्प मूवमेंट देता है, तो कुछ ऑर्डर जो होते हैं वो हम मार्केट प्राइस पे लगा देते हैं, और उस टाइम मार्केट प्राइस चल रहा है, सपोज करिए 50 रुपए चल रहा है, तो एकदम से क्या है, वो मार्केट प्राइस आपने लगाया, उसके लगभग आधे सेकंड बाद वो एग्जीक्यूट होता है। नॉर्मली आधा सेकंड तो लग जाता है, तो वो हाफ जो सेकंड है उसमें हो सकता है वो प्राइस 50 का 150 पहुंच जाए। तो आपने जो चीज 50 पे लगाई, हो सकता है वो आपके हाथ में 50 में ना आए, 150 160 पे आए, और हो सकता है 2 रुपए पे भी आ जाए। तो ये दोनों चीज पॉसिबल है। तो स्लिपेज के अंदर नुकसान भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। पर बेसिकली देखिए कि अगर किसी का फायदा है तो किसी का तो नुकसान है। तो ये चीज हमें समझनी है कि हम स्लीपेज से थोड़ा बच के रहें। बचने का जो तरीका है स्लीपेज से वो ये है कि लिमिट ऑर्डर लगाएं। अगर आपको कोई चीज 50 रुपए पे चाहिए तो आप उसका 52 का ऑर्डर लगा दीजिए, वो ऑटोमेटिकली आपके पास 50 की आ जाएगी। अगर 52 से कम में भी मिल रही होगी तो वो आ जाएगी। तो स्लीपेज का मतलब बचने का यही तरीका है। मैं आपको ट्रेड समझा देता हूँ कि मैंने ट्रेड क्यों लिया था आज और कहां पर लिया था। देखिए, आपको थंबनेल में दिख जाएगा। जो मैंने ट्रेड लिया है वो मैंने लिया है आज 1:19 वाली कैंडल पर। ये है 159, वो सॉरी, 1:19 वाली कैंडल पे मैंने लिया है। इस कैंडल पर मैं वहां पे एक मार्क लगा देता हूँ, ये वाली। ये देखिए, मैंने इस वाली कैंडल पर मार्केट को शॉर्ट किया था। तो अगर आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि मुझे प्रॉफिट हुआ होगा भाई, मैंने सेलिंग तो सही जगह पर करी है, पर मुझे यहां पर इस कैंडल में भी लॉस हुआ है। तो मैं आपको उसका रीजन समझा देता हूँ। पहले मैं आपको ट्रेड बता देता हूँ कि मैंने ट्रेड क्यों लिया है यहाँ पे, बाकी रीजन हम समझ लेंगे। ठीक है, तो ट्रेड में बताता हूँ आपको। देखिए, अगर आप मार्केट को ओवरव्यू, ये 1 मिनट का चार्ट है बैंक निफ्टी का, अगर आप मार्केट का ओवरव्यू देखेंगे तो मार्केट एक तो आज पूरे दिन किस ट्रेंड में रहा है, सेलिंग ट्रेंड में रहा है। तो नॉर्मली अगर सेलिंग में मार्केट चल रहा है तो मैं अपॉर्चुनिटी भी किस तरफ की देख रहा था, सेलिंग की देख रहा था। तो मेरे को सबसे बेस्ट जो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दिखी वो यहीं पर दिखी थी। उसका रीजन मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज तो मैंने यहाँ पर फिबो लगा के देखी थी। अगर आप, सॉरी ये क्या लग गया, अगर आप यहाँ पर फिबो लगाएंगे, अगर आप फिबोनाची लगाते हैं यहाँ पर, तो अगर आप यहाँ देखेंगे, ठीक है, तो अगर आप इसको देखेंगे, ये देखिए, ये वाला रिजेक्शन देखिए, ये रिजेक्शन जो है वो लगभग कितने पे आ रहा है, 0.23 के आसपास रिजेक्शन आ रहा है। तो ये जो रिजेक्शन है ये मेरे लिए वैलिड था, क्योंकि रिजेक्शन एक बार नहीं आया, रिजेक्शन 2 बार आया। देखिए, मैं किसी भी जगह का रिजेक्शन कैसे जज करने की कोशिश करता हूँ, मैं ये देखता हूँ यहाँ पे 2 बार रिजेक्शन आ जाए अगर फिबो पे आ रहा है तो। यहाँ पर क्या हुआ था, एक बार रिजेक्शन आया था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा डाउट में था। यहाँ पर क्या 2 बार रिजेक्शन आ गया तो वो कंफर्म कर देता है कि हाँ यहाँ पे रिजेक्शन है। तो ये 0.23 के आसपास का रिजेक्शन था। तो एक पॉइंट ये था मेरे पास इस पॉइंट को कंसिडर करने के लिए। ठीक है, अच्छा, सेकंड चीज मैं आपको बताता हूँ यहाँ मैं क्या देख रहा था उसके अलावा। ये तो एक चीज हो गई। दूसरी चीज मैं यहाँ पे ये देख रहा था कि अगर आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे, देखिए एक प्यारी सी ट्रेंड लाइन बनेगी यहाँ पे, यहाँ पर। ठीक है, तो मार्केट ने देखिए क्या किया है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर आप 1:13 वाली कैंडल देखेंगे, 113 वाली, तो मार्केट ने क्या किया, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है। और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर क्या आई है, विक आई है। देखिए, अभी तो आपको विक दिख रही है, पर उस टाइम ये पूरा ऊपर गया था। और ऊपर जैसे ही गया, उसके जस्ट बाद देखिए आप क्या गया, वहां से उसने क्या किया, यहाँ पर बायर्स को अट्रैक्ट किया। और उसके जस्ट बाद उसने क्या किया, देखिए बायर्स को क्या किया, क्योंकि मार्केट काफी देर से कंसोलिडेट हो रहा था यहाँ पर, फिर एक ब्रेकआउट दिया तो काफी सारे वहां पे बायर्स आ गए। और बायर्स आएंगे, देखिए उसका रीजन है, बायर्स का आने का रीजन है, क्योंकि यहाँ पे एक फॉलिंग वेज स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो ये जो फॉलिंग वेज स्ट्रक्चर है ना, इसका ऊपर ब्रेकआउट आया था, तो यहाँ पर बायर्स आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा थी। और जैसे ही बायर आए उसके बाद आप देखिए क्या हुआ है, उसके जस्ट बाद रेड कैंडल्स चालू हो गई हैं। देखिए, किसी भी ब्रेकआउट के फेलियर का पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जैसे ही ब्रेकआउट आए उसके जस्ट बाद अच्छी रेड कैंडल्स आनी चाहिए, तो आपको दिख जाएगा कि ब्रेकआउट क्या हुआ है, फेलियर हुआ है।
तो यहाँ पर ब्रेकआउट क्या हो गया, फेल हो गया। फिर मैंने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ की हुई थी, तो मुझे ये था कि जैसे ही ये लाइन जो है ब्रेक होगा, ये जो लेवल ब्रेक होगा, तो मैं ट्रेड में चला जाऊंगा। तो लगभग इस वाली कैंडल पर 1:19 और 10 सेकंड एग्जैक्ट टाइम मैं आपको बता रहा हूँ, उस पर मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बताया था कि निफ्टी में उस टाइम क्या हो रहा था। देखिए, निफ्टी में भी आपको दिखेगा कि ट्रेंड तो सेलिंग का ही चल रहा था सुबह से। मैं आपको ट्रेड लेने का रीजन बता रहा हूँ, तो सेलिंग का ही आपको ट्रेंड दिख रहा है। उसके बाद देखिए निफ्टी में क्या हुआ है। उसके बाद निफ्टी ने यहाँ पर एक चैनल बनाया, देखिए ये आपको यहाँ पे एक चैनल दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर निफ्टी ने क्या बनाया, लगभग एक डब्लू का इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया है, और उसके बाद यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया। तो यहाँ पर भी क्या आएंगे, बायर आएंगे। वहां पे फॉलिंग वेज का है बैंक निफ्टी के अंदर, वहां तो क्या है, फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट है। और यहाँ पर क्या है, ये एक चैनल का ब्रेकआउट था। और जैसे ही ब्रेकआउट दिया, देखिए सारे फॉलिंग वेज के ब्रेकआउट और सारे चैनल के ब्रेकआउट झूठे नहीं होते, और ना ही सारे सच्चे होते हैं। मैं सिर्फ उनको देखता हूँ ब्रेकआउट के जस्ट बाद से रेड कैंडल आनी चाहिए, ठीक है। मैं पूरे दिन वही ढूंढता हूँ, यही मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है कि मैं ये देखता हूँ कि कहाँ पे बायर्स ट्रैप हो चुके हैं। तो यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है कि बायर्स ट्रैप हो चुके हैं, उसके जस्ट बाद रेड कैंडल है। तो फिर मैंने इस हॉरिजॉन्टल जो लाइन है इसके ब्रेक होने का वेट किया, और लगभग 1:19 पर ये वाली ब्रेक हुई है। तो वो आपको थंबनेल में दिख जाएगा। तो देखिए उस टाइम जो प्राइस चल रही थी वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या हो रहा था वहां पे। देखिए ये मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने उस टाइम मार्केट चल रहा था 42,500 के आसपास। तो मैंने 42,400 की पुट लेने की मेरी वो थी कोशिश, क्योंकि वो 40-50 रुपए के आसपास चल रही थी। तो मेरा ये था कि 40-50 रुपए में नुकसान भी ज्यादा नहीं होगा और प्रॉफिट ठीक ठाक हो जाएगा, क्योंकि एक्सपायरी का दिन है। तो देखिए, अगर आप 1:19 वाली कैंडल देखेंगे तो वो ये कैंडल है। मैं आपको स्लिपेज दिखा देता हूँ, स्लिपेज में क्या हुआ है मेरे साथ। अगर आप देखेंगे ना, तो मैंने 10 सेकंड पे बाई किया है, उसमें टाइम आ रहा है थंबनेल के अंदर। तो 10 सेकंड में मतलब मुझे 50 रुपए के आसपास ही प्राइस दिख रहा था, 40 से 50 के बीच में, 45 से 50 के बीच में मुझे प्राइस दिख रहा था। तो मैंने मार्केट पे एग्जीक्यूट किया ऑर्डर को, और आपको थंबनेल में दिख जाएगा प्राइस मेरे पास कहाँ पे आया है। मेरे पे प्राइस आया है 10114 के आसपास। जबकि अगर आप देखेंगे ना, तो उस कैंडल का हाई भी 108 है। इस वाली कैंडल का अगर आप हाई देखेंगे, हाई चेक करेंगे, तो 108 आ रहा है वहां से। पर मेरे को जो प्राइस मिला है वो 114 मिला है। मतलब आप सोच सकते हैं कि 50 रुपए की चीज मुझे कितने पे मिली, 114 रुपए में मिली। तो लगभग 70 पॉइंट ऊपर मिली है। यानी मेरा 1,500 का लॉस तो वैसे ही हो गया। मतलब जो मैं 1,500 रुपए कमाता, वो तो मैं, और जैसे ही मैंने देखा कि मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है, तो लगभग मुझे 1,000 रुपए के आसपास का लॉस दिखाने लग गया था। तो मुझे समझ ही नहीं आया था कि हुआ क्या है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होना चाहिए था। तो मुझे पहले लगा था कि शायद कॉल की जगह, सॉरी पुट की जगह कॉल तो बाय नहीं होगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बेसिकली वो स्लिपेज था। तो आप देख सकते हैं कि क्या होता है स्लिपेज। यहाँ पर आप 50 रुपए पे ऑर्डर लगा रहे हैं, उस कैंडल का जो हाई है वो भी 108 का है, पर आपको वो चीज 115 114 के आसपास मिली है। तो बेसिकली बात क्या है, आपको इससे समझना है, क्योंकि एक बार में काफी अकाउंट आपका ब्लोन कर सकता है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, आपको हमेशा लिमिट ऑर्डर परचेज करनी है। तो रीजन मैंने आपको समझा दिया। एक तो देखिए फिबो का रिजेक्शन था, दूसरा ये जो फॉलिंग वेज है, ये वाला जो आपको फॉलिंग वेज दिख रहा है, इसका क्या था, ब्रेकआउट था, और ब्रेकआउट के अंदर बायर्स को ट्रैप किया गया है, ये हमें समझ में आ रहा था। और दूसरी चीज, कोई देखिए बहुत हार्ड साइंस तो है नहीं, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। और बाकी क्या है, हम ट्रेंड के साथ में जा रहे थे, ट्रेंड के अगेंस्ट में नहीं जा रहे थे। तो बेसिकली जो मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड था वो लगभग ठीक था। लगभग 70-80 पॉइंट का रिस्क था, और टारगेट तो देखिए बहुत अच्छा मिलता, पर क्या कर सकते हैं, मुझे बुक करना पड़ा लॉस, क्योंकि उस स्लिपेज के कारण, वरना अच्छा खासा मिलता। अगर वो चीज मुझे 50 या 60 पर भी मिल जाती ना, तो आप देखिए उसने हाई कितना बनाया है। उसने हाई देखिए कितना बनाया है यहाँ पे, उसने बनाया 170 के आसपास का हाई बनाया है। तो इसका मतलब लगभग 2 से 2,500 तो मिल ही जाते हैं इस ट्रेड के अंदर। पर ठीक है, कोई बात नहीं, रादर देन अमाउंट द प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट। तो आपको प्रोसेस समझना है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।